चलिए सोमवार की सुबह और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई। दरअसल इस हफ्ते हम लोग एक महीने से दूसरे महीने में ट्रांजिशन करेंगे, जून से जुलाई में ट्रांजिशन होते हुए नजर आएंगे। साथ साथ इसी हफ्ते वो ऑटो बिक्री के आंकड़े आपके सामने आएंगे और आज तो दो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग्स का सबको बेसब्री से है इंतजार। इन सब पे आगे फोकस करूंगा। पहले एक काम करता हूं, पिछले हफ्ते का मार्केट्स की मैपिंग आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। पिछले हफ्ते बढ़िया रहा भारतीय इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से। सिर्फ वेडनेसडे को छोड़ दूं तो हर डे हमने मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ देखा। नेट नेट वीक ऑन वीक पिछले हफ्ते 177 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन करा, 800 पॉइंट्स निफ्टी बैंक ने गेन करा। हां, एफआईज की तरफ से नेट बिकवाली 1300 करोड़ रुपए के आसपास की, पर डीआईआई ने गजब का पैसा झोंका है इस दौरान। 4700 करोड़ रुपए की बीते पूरे हफ्ते में डीआईआई की तरफ से बाइंग होती हुई। इनफैक्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी एक बार इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद दिन भर स्क्रीन पे मोमेंटम और फाइनली दिन के हाईज के आसपास जाके भारतीय बाजार 860 के लेवल्स पर हमने वीकली क्लोज दर्ज किया। तो फ्राइडे का सेशन भी बढ़िया था, मोमेंटम बढ़िया। और पिछले हफ्ते की मोटा मोटी जो रेंज है वो भी आपको बता देता हूं, 15,900 ऑन द वे अपसाइड, 15,500 ऑन द वे डाउनसाइड। इस दायरे के बीच में हमने पूरे बीते हफ्ते कामकाज करते हुए नजर आए। तो पिछले हफ्ते की मैपिंग तो हो गई। आज के संकेत क्विकली मंडे के दिन किस तरह के हैं। तो यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को सेशन बढ़िया था। फ्लैट से लेके 3/4% का उछाल था। नैस्डैक फ्लैट था, एसएनपी में 1/3% का उछाल था और डाउ अगर आप देखते ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स तो वहां पर 3/4% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट एसएनपी एक और रिकॉर्ड स्तरों पे छूता हुआ नजर आया। वीक ऑन वीक एसएनपी में गेन्स थे 0.3% के, जो फरवरी के बाद इस तरह का वीक ऑन वीक जंप देखने को नहीं मिला। लाइकवाइज डाउ में 3.5% का उछाल था। मार्च के बाद सबसे बेहतर हफ्ता था। तो मोमेंटम अक्रॉस द ग्लोब बढ़िया है। यूएस में बढ़िया वीक ऑन वीक गेन्स हैं, हमारे यहां वीक ऑन वीक अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे हैं। और एक काम करता हूं, तब और अब दिखा देता हूं तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फ्राइडे को 3:30 बजे जब हमारा मार्केट्स क्लोज हो रहा था, हमने डाउ फ्यूचर्स के 100 अंकों की मजबूती डाइजेस्ट कर रखी है। पर एक्चुअल सेशन में डाउ 250-250 पॉइंट का उछाल था और आज सुबह का डाउ फ्यूचर्स एडिशनल 300 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। नैस्डैक देखेंगे तो जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं पर है, पर डाउ देख लेंगे तो गजब का उछाल, गजब का मोमेंटम है, क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर आज सुबह भी एकदम पस्त पड़ा हुआ है। तो डाउ देखेंगे तो गजब का उछाल। बाकी मोटा मोटी सारे वेरिएबल जहां छोड़े थे वहीं पे, एक कच्चे तेल को छोड़ के कि 70 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करा था तो 75 की तैयारी थी। अब कन्विंसिंगली 75 को क्रूड ने, ब्रेंट क्रूड ने ब्रीच कर दिया है। $76.5 के आसपास आज सुबह कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, डाउ में उछाल, दूसरा क्रूड में जो थोड़ा सा लगातार डे ऑन डे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये वेरिएबल्स हमें जरूर आज सुबह डाइजेस्ट करने हैं। अक्रॉस एशिया थोड़ा सा ठंडा कामकाज है। एसजीएक्स निफ्टी भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। 20-22 पॉइंट की मजबूती के साथ इस समय शुरुआत होने के इंडिकेशंस वहां से आते हुए, तो फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन ओपनिंग के इंडिकेशंस है। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज वाजपेयी बताएंगे। वीरू से समझेंगे कैसे आज के मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे पैसा कमाना है, और हर्षदा से जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आप सबको गुड मॉर्निंग। नीरज जी, कैसा मूड है? मूड ठीक है आशीष, कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। हाँ। क्रूड जो आपने बताया कि 76 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1 जुलाई को ओपेक की बैठक है, तो उससे पहले क्रूड में एक तेज़ी बनती हुई दिख रही है। 1 जुलाई की बैठक में तय होना है कि क्या क्रूड का प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा। तो ओपेक के जो बाहर के देश हैं, जिनको ओपेक प्लस कहते हैं, जिसमें रशिया है या और दूसरे देश हैं, वो शायद विचार कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सप्लाई क्रंच है। तो अगर वहाँ से कोई अच्छी खबर आती तो ठीक जाएगा, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है उससे लगता नहीं है कि कुछ खास होने वाला, क्योंकि 76 बड़े कंसिस्टेंटली क्रॉस किया है उसने लास्ट सेशन में। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा प्ले होगा इंडियन मार्केट के लिए। डाउ में अच्छी तेज़ी थी। नैस्डैक थोड़ा सा वीक पड़े क्योंकि टेस्ला के लिए बुरी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितनी गाड़ियाँ उन्होंने बेची सबको उनको सेफ्टी फीचर्स ठीक करने पड़ेंगे, रिकॉल करनी पड़ेंगी, तो वो आया। दूसरा, एशियन मार्केट आपको इसलिए सबड्यूड दिख रहे हैं क्योंकि कई जगहों पे थोड़ा सा कोरोना की वजह से, जैसे सिडनी में लॉकडाउन लग गया, बांग्लादेश में लॉकडाउन लग गया, इंडोनेशिया में बहुत जगहों पे दिक्कत है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा हैंगओवर है मार्केट, इसलिए एशियन मार्केट ठीक से प्ले अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यूएस मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
एक कह सकते हो कि आप जो डेली ट्रेडिंग के रूटीन्स होते हैं कि उसमें ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स में तेज़ी बनती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कि उसी लिहाज से देखना चाहिए। इस हफ्ते के ट्रिगर आपकी ओपेक की बैठक होगी और इसी हफ्ते जो आईएसएम और इन्फ्लेशन के फिगर्स आने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और यूरो जोन का इन्फ्लेशन फिगर आना है जिस पर दुनिया की नज़र होगी। तो मुझे लगता है कि एक मिक्स सेशन आज आप देख सकते हैं। इंडिया के लिहाज से खास बात ये है कि थोड़ा सा बॉर्डर टेंशन है। ये आपने सुना ही होगा कि एक रिपोर्ट्स करें कि ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू के एयर बेस में, और दूसरा लद्दाख साइड में बहुत इंडियन ट्रूप्स भेजे गए हैं, करीब 50,000 के आसपास, ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं। तो शायद वो मार्केट में भी प्ले करता हुआ दिखेगा। कल डिफेंस मिनिस्टर में पढ़ भी रहा था, राजनाथ सिंह साहब लद्दाख गए भी हुए थे, तो थोड़ा सा टेंशंस एस्केलेट होते हुए दूसरा पार्ट निजी ने टच करा, वो डेल्टा 2 वेरिएंट भी ध्यान रखें, थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का ग्लोबली काम कर रहा है। दुनिया की दो ज्योग्राफीज की बड़ी तारीफ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने, इजराइल ने कैसे वार्ड ऑफ करा कोविड को। इजराइल की तो वैक्सीनेशन ड्राइव की तमाम तारीफें आई थी, लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज ने लॉकडाउन्स री इम्पोज कर दिए हैं। बहुत कंटेजियस है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट। अफ्रीका में बड़ा ब्रूटल थर्ड वेव आई हुई है इस समय। और इस वीकेंड की एक और डेवलपमेंट थी, हम लोग अनलॉक की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र ने लेवल 3 को बेस लेवल अनाउंस कर दिया। आसान शब्दों में फर्दर ईजिंग अप कर्व्स की नहीं होगी, जो ज्यादा ईज ऑफ हो गए तो उनको भी नॉच बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए। कंसर्न्स हैं, थोड़ा सा क्लोजली वॉच आउट करेंगे। आप कंसर्न्स देख ही रहे हैं, हम सब के सब अपने अपने घरों से ही इस समय आपके पास पहुंचते हुए, शो करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, ग्लोबली एक और चीज इंटरेस्टिंग थी, फ्राइडे का डेवलपमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस की दूसरी और दुनिया की तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जो $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे पहुंच के खड़ी हो चुकी है। 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप। सत्य नदेला साहब ने माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पदभार संभाला था 2014 में, तब मार्केट कैप था $400 बिलियन से कम का, और आज $2000 बिलियन का मार्केट कैप इन 6-7 सालों में। 5-fold जंप सत्य नदेला साहब के अंतर्गत। और 2 ट्रिलियन मार्केट कैप को पर्सपेक्टिव में रख दूं आपके लिए, हिंदुस्तान की जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका कुल मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन का, तो 2/3 माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन पहुंचता हो। इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस रहा है सत्य नदेला साहब का। अच्छा, क्विकली अब जरा मार्केट समझ लिया जाए करना क्या है, क्योंकि एफआईआईज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पैसा झोंक नहीं रहे। लकीली डीआईएस ने कहीं ना कहीं से पैसा डाला हुआ है, तो उससे बाजार सपोर्टिव तो है। ये कैश मार्केट की कहानी थी, लेकिन वायदा में किस तरह के मूव्स हैं, फ्राइडे को कैसा सेशन था, आज संकेत कैसे हैं, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को, वीरू समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, यस, एक बात तो है कि एफआईएस का पैसा अगर आप देखें बाजार में नहीं आ रहा है, और दूसरी अगर आप देखिए उनके चाहे वो